हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी विशेष आवर्त में उपस्थित तत्वों और उनसे संबंधित इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों के बीच एक सहसंबंध होता है, व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी वो होगी जो विशेष आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में खूब सारे आवर्त होते हैं, अपन 7 आवर्त होते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा है। और उनमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर भी। इन दोनों के बीच में संबंध पढ़ना है। तो क्या संबंध होता है वो पढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा क्या है? तत्वों व ऊर्जा स्तरों के बीच संबंध। क्या संबंध होता है? आवर्त की संख्या जो होती है कि भाई किस नंबर कौन सा आवर्त है, वह परमाणु के मुख्य ऊर्जा या बाह्यतम कोश के लिए n का मान दर्शाती है। जैसे कि अगर आवर्त की जो संख्या होती है, जो आवर्त की जो संख्या होती है कि 1 नंबर आवर्त है, 2 नंबर आवर्त है। आवर्त की संख्या जो परमाणु होता है, कोई भी तत्व होता है, परमाणु आप बोल सकते हैं कि मुख्य ऊर्जा मतलब जो कुल ऊर्जा बोल सकते हैं, मुख्य ऊर्जा या फिर वह बाह्यतम कोश के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है n का मान बताती है, दर्शाती है। तो भाई आवर्त की किस नंबर का आवर्त है, तो वो किसी तत्व या परमाणु के लिए मुख्य ऊर्जा या बाह्यतम कोश के लिए n का मान दर्शाता है। जैसे जैसे आवर्त की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे आवर्त की संख्या बढ़ेगी कि भाई 1 नंबर आवर्त है, 2 नंबर आवर्त है या 3 नंबर आवर्त है, तो आवर्त की संख्या बढ़ती है, आवर्त की संख्या बढ़ती है। वैसे वैसे मुख्य ऊर्जा स्तर बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो वैसे वैसे आवर्त की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे मुख्य ऊर्जा स्तर बढ़ता है। अब उसमें जो तत्व उपस्थित होते हैं, आवर्त में उपस्थित जो तत्व होते हैं, जैसे एक विशेष किसी भी एक आवर्त में तत्व जो संख्या होती है, तत्वों की संख्या आवर्त में उपस्थित जो तत्वों की संख्या होती है, तत्वों की संख्या, एक आवर्त में कितने तत्व उपस्थित है, की संख्या जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उस तत्व के लिए, जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उनमें उपस्थित जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उसमें उपस्थित परमाणु कक्षकों की संख्या से दोगुनी होती है। आवर्त में तत्वों की संख्या किसके बराबर होगी? जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, बाह्यतम ऊर्जा स्तर होगा, उसमें कितने परमाणु कक्षक उपस्थित हैं, उससे जस्ट दुगुनी उस आवर्त में तत्वों की संख्या होगी। तो ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, उसमें जो परमाणु कक्षक की संख्या होती है उससे दुगुने तत्व उस आवर्त में उपस्थित होते हैं। यह है मुख्य इसका संबंध। अब एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। उदाहरण
जैसे जो पहला आवर्त है, 1 नंबर जो आवर्त है, इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मतलब एक ऊर्जा स्तर है और इसमें 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस परमाणु कक्ष कितना है, 1 है, तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी होगी, 2 तत्व होगी। इसी प्रकार दूसरा आवर्त है, इसमें n की वैल्यू 2 होगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भरा जाता है 1s2 2s2 2p6। ये जो बाह्यतम कोश है, इसमें देखो कितने तत्व उपस्थित है, परमाणु कक्षक 1 और p के अंदर 3 परमाणु कक्षक होते हैं, टोटल 4 कक्षक हो गए, तो तत्वों की संख्या कितनी होगी, आवर्त में 8 होगी। इसी प्रकार से तीसरे आवर्त में भी देखेंगे अपन, आवर्त में n की संख्या होगी 3 और इसमें 3s2 3p6, इसमें भी 3 परमाणु कक्षक है, 8 तत्वों की संख्या। इसी प्रकार अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तत्वों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यह आवर्त में उपस्थित तत्वों और उनके ऊर्जा स्तरों के बीच में एक संबंध है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।